खबर बरेली से। कचहरी परिसर में एक महिला के साथ मारपीट और उसके बेटे के साथ मारपीट का मामला और छेड़छाड़ का मामले सामने आया। करगाना निवासी मनोहर सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर वकीलों पर कार्रवाई की मांग की है। मनोहर सिंह का आरोप है 18 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे मुकदमे की तारीख पर कचहरी गई थी। इसी दौरान उनके बेटे अक्षयपाल की मोटरसाइकिल वहां मौजूद थी। एक व्यक्ति किसी वकील से टकरा गई। आरोप है कि इसी बात को लेकर वकीलों ने मेरे बेटे अक्षयपाल के साथ मारपीट की। जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने मेरे साथ भी मारपीट की। महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मुझे पता चला दोनों अगले दिन मुझे फ़ोन करा, मैं आया तो नगर मजिस्ट्रेट साहब के हम लोग पहुंचे तो हमारे किसी ने बेल को तैयार ही नहीं था। कोई वकील लोगों का मामला था, किसी को कोई तैयार नहीं हुआ। तो ये वकील साहब ने कहा तो हमने कहा साहब इन बच्चों को फांसी दे दोगे, आप भी बुद्धिजीवी लोग हो, आप भी न्याय के जज साहब भी न्याय करते हैं, आप भी न्याय की बात करते हो, कोई तो साथ दो इनका। तो ये वकील साहब रेडी भी हुए, फिर उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया वकील लोगों ने। वहाँ उनके खिलाफ भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी धाराबाजी करने लगे। उन लोगों ने पैर भी छुए। वो तो अगर 112 नंबर पे अगर कोई नहीं बुलाता, हमें नहीं मालूम किसने बुलाई है, इनको तो मार देते हुए इतने उतारू। हेलमेट था वो सब पे कुछ मारा था, हेलमेट टूट गया है, चटक गया है। आपके हाथ में भी चोट दिखाई दे रही है। लेकिन हम फिर भी अपने आपके चैनल के माध्यम से अपनी बरेली पुलिस को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की। मैं तो बहुत बाद में आया, पुलिस ने बहुत सपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनोरमा सिंह। मनोरमा, क्या हुआ था, क्यों वकीलों ने आपके ऊपर एकदम से आक्रमण किया? सर मैं तो बस अपने काम से कचहरी गई थी, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे। मैं ऊपर मतलब अपने वकील साहब से मिलने गई थी। इतनी देर में मेरा लड़का कोर्ट मतलब वो अपनी बाइक पार्क कर रहा था। उतनी देर में पता नहीं क्या हुआ, हल्का सा मतलब या टच हुआ या कुछ पता नहीं मुझे इस बात में, या इंडिकेटर उनका पहले का टूटा हुआ था या कुछ, ये मुझे नहीं ज्ञात है। फिर उसको लग गई होगी थोड़ा बहुत, वो टूट के गिर गया या उसमें लगा था, ये नहीं, ये हमें कुछ पता नहीं है। पर सर लेकिन जब बच्चे के संग में, इसके संग में इसने कहा कि सर मेरे से गलती हो गई है, अगर मेरे से अगर धोखे से लग भी गया, अगर पहली बात तो मुझसे टूटा नहीं है, अगर सर टूट भी गया है तो मैं आपके पैसे देने को तैयार हूँ इसके। मेरा बच्चा बहुत तेरी रिक्वेस्ट करता रहा, बहुत तेरा कहता रहा, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल सुनी ही नहीं। बोले कि ज्यादा पैसे वाला बनना है तो पैसे देगा, हमें ये कर वो कर, बस इसको गाली गलौज करने लगे। न और सर गाली क्यों दे रहे हो? हमलावर बन गए वो। हमलावर बन गए, एकदम आक्रामक रूप धारण कर लिया इन लोगों ने। मेरे बच्चे के संग मारपीट करने लगे। इसने बच्चे ने जब तक मेरे को, उस टाइम मैं लाइन पे थी फोन पे, तो सर उसने जब तक कहा कि मम्मी आओ नीचे, मम्मी ये मतलब यहाँ इंडिकेटर के थोड़ा बवाल फैल रहा है, ये लोग मुझे मार पीट रहे हैं, आओ। जब मैं अपने बच्चे को बीच बचाव के लिए पहुंची तो मेरे साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी। मुझे भी बहुत मारा है सर, मेरे भी बहुत चोटें आई हैं, मेरे गले पे भी मारे, मेरी सोने की चैन भी मिसिंग है सर। मुझे ये नहीं पता वहाँ गिरी है कहाँ है, कुछ पता नहीं है मुझे सर। क्या पुलिस आपकी सुन रही है? पुलिस हमारी सुन रही है। पुलिस के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, उन लोगों को भी पता है कि कैसे क्या हुआ है। सर मैं अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों का इंसाफ चाहती हूँ। मेरे बच्चों के संग में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए बस। क्या वकीलों के दबाव में पुलिस कार्रवाई कर रही है? वकीलों के दबाव, ये तो मैं कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन पर मैं बहुत परेशान हूँ बस। मैं अपने बच्चों को लेकर, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो कुछ नहीं है, मेरे को इन चीजों में किसी में कोई वो मतलब नहीं है।